गजाननं भूतगणाधिसेवितं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मश्री ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के कर्क राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में उनके राशिफल को लेकर। कर्क राशि वालों का ये अगस्त का महीना कैसा व्यतीत होने वाला है और कहां पर आपको किस किस तरह से सफलताएं मिलने वाली हैं और कहां पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, आप सबके सामने मैंने 12 खानों का एक कोष्टक तैयार किया है जिसे जन्मांग चक्र कहते हैं। जन्म पर जन्मांग चक्र में ये 12 भाव होते हैं और 12 भावों में जो पहला भाव होता है उस भाव को लग्न की संज्ञा हमारे आचार्यों ने दी है। लग्न की संज्ञा जिस भाव को दी है वहीं पर मैंने आपकी अपनी राशि लिखी है, कर्क राशि, ताकि आप आसानी से समझ सकें। और ये कर्क राशि यहाँ पर प्रथम भाव में हमारा लिखने का एक और भी कारण है, क्योंकि ये आपकी लग्न की राशि भी हो सकती है। बहुत से लोगों की लग्न की राशि और अपने जन्म की राशि कर्क होने से ये यहाँ पर प्रथम भाव में ही लिखा जाएगा। और इसके साथ ये कर्क राशि आपकी इन 12 भावों में लग्न को छोड़ करके कहीं पर भी अगर लिखी है तो आपका जो लग्न है वो अलग से, यानी कि कुछ भी हो सकता है। और राशि आपकी कर्क कहीं पर भी इन भावों पर लिखी हो सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने में हो सकता है कि थोड़ा देर हो जाए, यानी कि कुछ आपको सरलतापूर्वक समझना है और आपको सरलतापूर्वक समझाने का हमारा प्रयास रहता है ताकि आप आसानी से समझ सकें। क्योंकि यहाँ पर कर्क लग्न अगर आपकी है तो आपकी राशि भी कर्क है, ये पहला भाव है, यहाँ पर मैंने लिखा है। इसीलिए दर्शकों, आप देख सकते हैं कर्क लग्न कर्क राशि, यानी कि राशि आपकी कर्क है और लग्न भी आपकी कर्क हो सकती है। यदि कर्क लग्न नहीं है तो आपकी ये कर्क राशि यानी 4 नंबर का अंक लग्न को छोड़ करके अन्यत्र किसी भी भाव में हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा समझने में कठिनाई न हो, इसके लिए मैंने आसानी से समझने के लिए आपकी राशि यानी 4 नंबर का अंक आपके इस प्रथम भाव पर लिख करके गोचरी ग्रहों की स्थिति को समझाने का प्रयास किया है। दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखा करें। शुरू से लेकर अंत तक आप यदि हमारी वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत कुछ नया ज्ञान देखने को मिलेगा। आप संपूर्ण वीडियो को सुनने का प्रयास करें। और इसी के साथ दर्शकों, मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि भगवान सूर्य देवता जो है आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों के राजा कहलाते हैं। राजा इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये संपूर्ण चराचर जगत भगवान सूर्य देवता के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। भगवान सूर्य देवता ही सब ग्रह नक्षत्र तारे आदि को प्रकाशित करते हैं अपनी रश्मियों के द्वारा। अनेक लोकांतरों तक भगवान सूर्य की जो देदीप्यमान किरणें पहुंचती हैं, उन्हीं के द्वारा ये अन्य लोग भी दूर दूर तक हमारे दिव्य ज्ञान दिव्य दृष्टि वाले जो हमारे प्राचीन ऋषि महर्षि आदि रहे, उन्होंने इस बात को प्रत्यक्ष रूप से देखा। वैसे भी यत यत पिंडे तत्तत ब्रह्मांडे, यानी जितने पिंड आपको दिखते हैं आकाशीय सौरमंडल में, आकाश गंगा में,
जितने पिंड दिखाई देते हैं उतने ही ब्रह्मांड भी हैं। ये जो ब्रह्मांड आपको दिखाई देता है, यह ब्रह्मांड हमारे पृथ्वीवासियों के लिए, मृत्युलोक के वासियों के लिए, यह ब्रह्मांड जो दिखाई देता है ये आपके सम्मुख का ब्रह्मांड है। ये हमारा अपना ब्रह्मांड है जो जिसको कि हम देखते हैं और जिसके बारे में अन्य ग्रह नक्षत्रों का जो संयोग बनता है उससे हम अपने स्वयं के बारे में और बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। इसीलिए ये हमारे सबसे नज़दीक का ब्रह्मांड है। और जितने पिंड आपको दूर दूर तक दिखाई देते हैं उतने ही अन्य ब्रह्मांड भी हैं। ऐसी स्थिति हमारे जो ज्योतिष शास्त्र में जो बताई गई है। इसी के साथ दर्शकों, हमारा एक एक पल, एक एक क्षण, ये सब कुछ आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों के, नक्षत्रों के द्वारा जो संयोग बनता है, उस संयोग के द्वारा जो अनेक तरह की घटनाएं घटित होती हैं उस सौरभ मंडल में, उन घटनाओं के द्वारा घटित होने वाली अनेक तरह की शुभाशुभ सूचनाओं से, यानी कि अनेक तरह की घटनाओं के द्वारा हमारा संपूर्ण जीवन जो है वह गोचरवश व्यतीत होता रहता है, प्रभावित होता रहता है। हमको वो सब कुछ मिलता रहता है जो हम चाहते हैं, यानी कि जो हम चाहते हैं वो भी मिलता रहता है। जो नकारात्मक रूप में हमारे शरीर में जो किरणें पड़ती हैं, हमारे जन्मांग चक्र के आधार पर जो ग्रहों की स्थिति है, उसके आधार पर जो ग्रहों की राशि के अनुसार जो गोचरीय स्थिति आकाशीय सौरमंडल में नित्य प्रतिदिन प्रत्यक्ष रूप से हम देखते हैं, उसके आधार पर भी जो हमारा संपूर्ण जीवन प्रभावित होता रहता है। इसके पीछे क्या कुछ, किस तरह की, कौन सी घटनाएं कब कैसे घटती हैं, ये सब जानने योग्य यानी कि ज्ञान है और इसे जानना चाहिए। इसलिए दर्शकों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि भगवान सूर्य देवता अगस्त के महीने में 16 अगस्त तक ये कर्क राशि पर बने रहे और 16 अगस्त के बाद जैसे ही 17 अगस्त का दिन आएगा, 17 अगस्त 2022 को भगवान सूर्य देवता कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और सिंह राशि में प्रवेश करते ही यह सिंह संक्रांति कहलाएगी। सिंह संक्रांति अर्थात भगवान सूर्य देवता जब किसी भी राशि में संक्रमण करते हैं, प्रवेश करते हैं, उस राशि के अनुसार उसका नामकरण होता है संक्रांति के रूप में। और संक्रांति के पुण्य काल में गंगा स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। गंगा स्नान के पश्चात जो लोग अपने पितरों के लिए तर्पण आदि की विधि से पितरों को जल दान करते हैं, तर्पण के माध्यम से, उससे उनके पितरों को प्रसन्नता मिलती है और पितर लोक में रह रहे पितर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। जिन लोगों की जन्म पत्रिका में पितर दोष विद्यमान रहता है, उस पितर दोष से बाहर आने के लिए, यानी कि उस पितर दोष की निवृत्ति के लिए, यदि आप तीर्थ स्थान में संक्रांति के पुण्य काल में स्नान दान आदि के पश्चात उसी बीच में आप श्राद्ध विधि से पितरों के निमित्त श्राद्ध करते हैं, पिंडार्चन विधि से पिंडदान करते हैं, इससे भी पितरों की प्रसन्नता मिलती है, पितर प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। आपका मान, आपका सम्मान, ये सब कुछ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसी के साथ दर्शकों, मेरा खुद का भी ये मानना है कि यदि आप भावनात्मक रूप से अपने पितरों के साथ जुड़ करके ऐसे संयोग में पितरों को जलदान देते हैं और श्राद्ध विधि से पिंडार्चन करते हुए पिंडदान आदि करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आज का जो हमारा विषय है, ये कर्क राशि वालों के लिए क्या कुछ होने वाला है अगस्त के महीने में, जानिए हमारे मुखार बिंदु से।
आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कर्क राशि आपकी है, और इस चक्र को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर जो पहला भाव है, जिसको हमारे आचार्य ने लग्न की संज्ञा दी है, यदि आपकी लग्न भी यही है और राशि भी यही है, तो ये 4 नंबर का अंक आप देखेंगे अपनी जन्म पत्रिका में पहले भाव पर। आपकी राशि के जो स्वामी हैं वह है चंद्र देवता, और आकाशीय सौरमंडल में ग्रह नक्षत्रों के जो राजा हैं वह हैं भास्कर देवता, भगवान सूर्य नारायण। इन सबको प्रणाम करते हुए मैं अपने इस भविष्य कथन को मासिक राशिफल के रूप में आगे बढ़ा रहा हूँ। कर्क राशि में भगवान सूर्य देवता यहाँ पर आपकी स्वयं की राशि में 16 अगस्त तक विद्यमान रहेंगे, और यहाँ पर सूर्य देवता के रहने से आपके खुद के अंदर जो कर्क राशि वाले हैं, बहुत कुछ करने की एक अभिलाषा जो बहुत समय से आपके मन में थी, वो इस महीने में पूर्ण होने वाली है। यानी कि आप अपने कर्तव्य परायण होकर के वो सब कुछ करने में सक्षम रहेंगे, जिसको कि पाने की आपके अंदर ललक है, और जिसको पाने के लिए अभी तक आप बहुत कुछ प्रयत्न कर चुके हैं, लेकिन आपको नहीं मिल पा रहा है, किसी भी तरह का गेन नहीं हो पा रहा है, किसी भी तरह का लाभ नहीं हो पा रहा है, और मनोबल टूटता जा रहा है। दर्शकों, इस अगस्त के महीने में आप कदापि अपना मनोबल न गिराएं, अपना मनोबल न तोड़ें। किसी भी तरह की निराशाजनक स्थिति आपके सामने उपस्थित होने वाली नहीं है। आप इस अगस्त के महीने में बहुत खुशहाल नजर आने वाले हैं। और इसी के साथ आपको फिर से मैं बताना चाहूँगा, ये भगवान सूर्य देवता की कर्क राशि में 16 अगस्त की जो स्थिति है, इसके कारण जो राजनीति में अपनी रुचि रखते हैं, ऐसे राजनेता और जो समाज में समाज के मुखिया बन करके समाज की सेवा में संलग्न रहते हैं, उनके लिए भी शुभ अवसर है। यानी कि हर तरफ से आप समाज में अपनी अनेक तरह की खुशियों को बटोरने में सक्षम रहेंगे। इसी के साथ दर्शकों, आपका अपना स्वयं का मान सम्मान ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है, ये आपको सामाजिक मंच को साझा करने में प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलने जा रहा है। आपके स्वास्थ्य में किसी भी तरह की कोई कमी अथवा किसी भी तरह का कोई नुकसान होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल निश्चिंत बने रहें, स्वास्थ्य का लाभ लेते रहें। भगवान सूर्य नारायण को प्रातः काल उगते हुए सूर्य नारायण को आप एक तांबे के लोटे में जल भरें और उसमें रक्त चंदन जरूर डाल दें। केसर चंदन हो तो और अच्छा है। और उस जल पात्र को लेकर के अपने सम्मुख, यदि आपके घर के बाहर आंगन में तुलसी का पौधा लगा हुआ है, तो तुलसी के पौधे पर भगवान सूर्य नारायण को जल दें। जल देते समय आप इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस तरह से इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए यदि आप जल देते हैं, और इसमें यदि आपको वैदिक मंत्र भगवान सूर्य से संबंधित आता है, यदि आप इसको पढ़ने में सक्षम हैं, तो इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्ना मृत्यं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्ना। इस मंत्र से आप भगवान सूर्य नारायण को जल दीजिए। आपके शरीर में ऊर्जा शक्ति का संचार होगा और स्वस्थ चित्त आनंद हो। आप अपने घर कुटुंब परिवार में, आपके घर कुटुंब परिवार के लोग सब आनंदित हों, यही स्थिति आपकी बनी रहेगी। इसी के साथ दर्शकों, फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर यानी तीसरे स्थान पर
कन्या राशि में चंद्र देवता का ये प्रारंभिक संयोग बनने जा रहा है। 2.25 दिन के इसी क्रम में प्रत्येक राशि में 2.25 दिन के अपनी इस क्रम में चंद्र देवता इन 12 राशियों का भ्रमण करते हुए फिर से जब कन्या राशि में उपस्थित होंगे तो यह स्थिति कहीं न कहीं चंद्र देवता की जो स्थिति अन्य ग्रहों के साथ जो बनती हुई दिखाई दे रही है, यह चंद्र देवता आपके लिए बहुत ही खुशियां बटोरने वाले हैं। चंद्र देवता की स्थिति आपके मान को, आपके सम्मान को बढ़ाते हुए आपके लिए बहुत कुछ प्रबंधन करने वाले हैं। यानी कि जो आपको जिस तरह का भोजन अच्छा लगता हो वही भोजन आपको मिलने वाला है अगस्त के महीने में। और आर्थिक रूप से किसी भी तरह की कोई तंगी होने वाली नहीं है। आर्थिक रूप से किसी भी तरह की कोई तंगी होने वाली नहीं है। और साथ ही आप जितना परिश्रम करेंगे आपको अपने परिश्रम से अधिक धन मिलने वाला है। आकस्मिक रूप से भी धन प्राप्ति के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों, यदि आपका कहीं धन रुका हुआ है, किसी के ऐसे व्यक्ति के हाथों में आपने अपना धन फंसाया हुआ है और धन निकालने में एड़ी चोटी का आपको जोर लगाना पड़ रहा है, इस महीने में आप निश्चिंत बने रहें। आप अपने धन को अपने हाथों में सरलता पूर्वक लेने में प्रकृति का भरपूर सहयोग प्राप्त करेंगे और हर तरह की खुशियां बटोरते हुए आप नजर आ रहे हैं। आपके पराक्रम में वृद्धि साथ में आप देख सकते हैं। दर्शकों, 9 अगस्त 2022 तक भौम देवता मेष राशि पर बने रहेंगे और 10 अगस्त 2022 को भौम देवता मेष राशि से वृषभ राशि में आ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पर मेष राशि और एक वृषभ राशि, यानी कि आपकी राशि से 9 अगस्त 2022 तक मेष राशि में, यानी कि आपकी ये लग्न की राशि भी है, आपकी अपनी खुद की राशि भी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अपनी राशि से तालमेल कैसे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी राशि से मेष राशि में मंगल देवता की स्थिति 10वें स्थान पर, 10वें स्थान में 10वें अंगारको यस्य सजातो कुल दीपकः, यानी कि 10वें स्थान में गोचर वश आपकी राशि से मंगल देवता जब तक रहेंगे, ऐसे में जो स्थिति बन रही है आपके लिए, आप अपने कुल वंश परंपरा का निर्वाह करते हुए इतने 9 दिनों में आप बहुत कुछ करने में सक्षम रहेंगे, यानी कि अपने कुल के दीपक कहलाएंगे। बहुत सारी ऐसी सकारात्मक विचारधाराएं आपके अंदर उत्पन्न होने वाली हैं। अपनी अवस्था क्रम के अनुसार आप वो सब कुछ करने में सक्षम रहेंगे। यदि आप विद्यार्थी बंधु हैं तो अपने आप को अपने पठन पाठन के क्षेत्र में बहुत कुछ समझने की शक्ति मंगल देवता के द्वारा ऊर्जा के रूप में आपको मिलने वाली है। यदि आप अपनी पढ़ाई कर चुके हैं और अपने विषय वस्तु को खोज रहे हैं, यानी कि अपने क्रियाकलाप में संलग्न रहना चाहते हैं, कार्य क्षेत्र में कहाँ जाएं, किस तरह की स्थिति कैसे उत्पन्न हो रही है, आपको निश्चित तौर पर आपको अपनी दिशा का अवलोकन होने वाला है। आप अपनी दिशा में यदि भटक चुके हैं, आपको अपना मार्ग नहीं मिल रहा है, तो आप जरूर अगस्त के महीने में आप अपना प्रयास करें, आपको अपना मार्ग दिखता हुआ दिखाई देगा। दर्शकों, इसी के साथ फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, भौम देवता की स्थिति 10 अगस्त के बाद 10 अगस्त से जो है आपके इस राशि से लाभ स्थान में भौम देवता जब आएंगे और यहाँ पर ये अपने इस अगस्त के महीने में बने रहेंगे और अगस्त के महीने में लाभ स्थान में लाभा सर्वे प्रशस्ता, लाभ स्थान में सभी ग्रह प्रशस्त माने गए हैं। इसीलिए लाभ स्थान में मंगल देवता की स्थिति आपके लिए और
ये बहुत ही कल्याणकारक स्थिति उत्पन्न हो रही है। देख सकते हैं भौम देवता की स्थिति। भौम देवता यहाँ पर अपनी मित्र राशि यानी सूर्य देव की राशि को 10 अगस्त से देखेंगे, क्योंकि मंगल देवता की दृष्टि धन स्थान पर पड़ रही है। धन स्थान में यानी कि अपनी पूर्ण दृष्टि मंगल देवता की यहाँ पर पड़ रही है। मंगल देवता यहाँ से आपके पंचम स्थान पर, जहाँ पर मंगल देवता की अपनी खुद की राशि है वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि पर भी मंगल देवता की स्थिति यहाँ पर 10 अगस्त से बनेगी, यानी कि उनकी दृष्टि वृश्चिक राशि पर बनी रहेगी। इसलिए विद्यार्थी बंधुओं के लिए और जिनको अभी तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई है उन सब के लिए खुशखबरी के संकेत हैं, क्योंकि मंगल देवता अपनी राशि को देख रहे हैं। अपनी राशि को देखने वाला ग्रह कोई भी हो तो वह अपनी राशि को किसी भी तरह से हानि नहीं पहुंचाता है। इसीलिए किसी भी तरह के यदि आपके प्रेम संबंध चल रहे हो तो प्रेम संबंधों में भी मधुरता आने के संकेत मिल रहे हैं। राजकीय सेवा संस्थानों के साथ यदि आप जुड़े हुए हैं, एक लंबे समय से प्रमोशन नहीं मिला है, इस अगस्त के महीने में आपको पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रमोशन मिलने के बहुत प्रबल योग हैं। व्यक्तिगत संस्थानों के साथ आप यदि आईटी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं अथवा खान पान आदि के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं अथवा शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दर्शकों, मानसिक रूप से भी आप बहुत मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ये मंगल देवता की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। फिर भी आप मंगल देवता के प्रसन्नार्थ, मंगल देवता की प्रीति के लिए हनुमान जी महाराज की आराधना करें। अगस्त के महीने में हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाकर के, किसी भी संकट मोचन मंदिर में जाकर के वहाँ पर भगवान हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके सिंदूर से लेपन करें और तुलसी दल की माला उनको अर्पित करें। हनुमान जी महाराज के सम्मुख बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। ऐसा संभव हो नित्य प्रतिदिन करें अगस्त के महीने में। यदि संभव न हो तो अगस्त के महीने में जितने मंगलवार पड़ते हों आप उनको गिनती पूर्वक देखिए। 4 मंगलवार हैं तो 4 मंगलवार और एक आध मंगलवार इससे अधिक हो तो उसमें आप 5 मंगलवार की स्थिति हो तो 5 मंगलवार आप जरूर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ में बजरंग बाण भी पढ़ा करें। और इसके साथ जब सब कुछ आप पढ़ लेते हैं तो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा, इस मंत्र की एक माला अवश्य करें। यदि कोई किसी रोग से पीड़ित हो तो नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बलबीरा, इस मंत्र का जाप करें। इससे आपके शरीर में किसी भी तरह का कोई रोग हो, कष्ट हो तो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और इसी के साथ दर्शकों बहुत सारी वस्तुएं हैं, दान के योग्य वस्तुएं हैं मंगल देवता से संबंधित। जितनी लाल वस्तुएं आपके सम्मुख हों, लाल वस्त्र, मसूर की दाल और इसके अतिरिक्त उसमें लाल फूल, लाल फल यानी कि रक्त वर्ण का फल, ये सब जो है मंगलवार के दिन आप दान कर दें तो ये सब कुछ करने से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं बुध देवता का इन ग्रहों के साथ जितना मैंने अभी तक वाचन किया है क्या कुछ कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए बुध देवता की स्थिति। बुध देवता इस समय में सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध देवता सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं और सिंह राशि में
यानी कि आपकी अपनी राशि से द्वितीय स्थान पर यानी धन स्थान पर संचरण कर रहे हैं। पहली बात तो आप देख लीजिए, बुध देवता का जो संयोग बना हुआ है सिंह राशि पर बना हुआ है, और सिंह राशि में बुध देवता की जो स्थिति यहाँ पर घर कुटुंब परिवार के लिए तो बहुत ही अच्छी है। आपका अपना व्यवहार घर कुटुंब परिवार के लोगों के साथ बहुत अच्छा बना रहेगा। अगस्त के महीने में आपकी वाणी में बहुत अधिक मधुरता आने के संकेत मिल रहे हैं, यानी कि अपनी वाणी के द्वारा जनमानस के मन में आपके प्रति भावनात्मक रूप से श्रद्धा, प्रेम और प्यार बना रहेगा। और दर्शकों, इसी के साथ आप अपनी वाणी से बहुत कुछ अपना संदेश यदि आप अपने ज्ञान के अनुरूप जनता जनार्दन को देते हैं तो ये अग्रणीयता के रूप में लोग इसे अपनाएंगे, और इसके कारण अगस्त के महीने में आप बहुत सारी खुशियां बटोर सकने में समर्थ होंगे। बुध देवता की यह स्थिति यहाँ 19 अगस्त तक रहेगी। दर्शकों, फिर बुध देवता आपकी राशि से तीसरे स्थान में यानी कि पराक्रम स्थान में 20 अगस्त 2022 को चले जाएंगे। 20 अगस्त 2022 को जैसे ही बुध देवता पराक्रम स्थान में जाएंगे, पराक्रम स्थान में ये आपको, जिनको अभी तक अपने भाई बहनों से सुख नहीं मिल पाया है, उन्हें अपने छोटे भाई बहनों का सुख प्राप्त होने वाला है। वैसे भी आपके पराक्रम में स्वयं में वृद्धि के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, इसी के साथ ये बुध देवता की स्थिति 20 अगस्त के बाद बुध देवता यहाँ पर बने रहेंगे। आगे की स्थिति के अनुसार भी आपको जहाँ कहीं भी जाना हो, आप बिना विचार विमर्श किए हुए जा सकते हैं। वह कहाँ? अपने स्थानीय यात्रा में। छोटी छोटी यात्राएं करनी हो, कतई किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं आने वाला है। दर्शकों, इसी के साथ आप निश्चिंत बने रहिए। आपको अभी तक जो कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, इस अगस्त के महीने में ऐसे शुभ लक्षण आपकी राशि पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी राशि से ये जो स्थिति है, यानी कि कर्क राशि से मकर, यहाँ पर मकर राशि में इस समय गोचर में शनि देवता विचरण कर रहे हैं। आपकी राशि से सप्तम स्थान में केंद्र स्थान में, और केंद्र स्थान में शनि देवता अपनी राशि के विचरण कर रहे हैं, तो एक पंच महापुरुष योग, राजयोग भी आपके सम्मुख उपस्थित होने वाला है। यानी कि शश नाम का योग, शश नाम का ये पंच महापुरुष योग आपके लिए बहुत कुछ देने वाला है। और इसमें एक योग और है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, रुचक नाम का योग। रुचक नाम योग जो है 10वें स्थान में 9 अगस्त तक के लिए ये मंगल देवता की प्रीति के कारण बनने जा रहा है। ये बनता हुआ जो दिखाई दे रहा है, इस तरह से ये पंच महापुरुष योग आपके लिए, आपके घर कुटुंब परिवार के लिए, आपके कैरियर के लिए बहुत ही अच्छा योग है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, गुरु देवता की स्थिति को दर्शाते हुए, गुरु देवता को आप देख सकते हैं मीन राशि में, यानी कि आपकी अपनी राशि से नवम स्थान में, नवम स्थान को कहते हैं भाग्य स्थान, और इसी नवम स्थान को धर्म स्थान भी कहते हैं, धर्म का स्थान। बहुत से ज्योतिषी इस नवम स्थान से व्यक्ति विशेष के पिता के बारे में भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त कराते हैं, पिता के बारे में विचार करते हैं। और दक्षिण भारत में पिता के बारे में नवम स्थान से विशेष करके विचार किया जाता है। वैसे ज्योतिष शास्त्र में अधिकांशतया
जितने भी शास्त्र हैं सब में दशम स्थान से पिता के बारे में विचार करने के लिए कहा गया है, निर्देश दिया गया है। शास्त्रों के अनुसार शास्त्रों का परिपालन करना ही चाहिए। और इसी के अनुसार यहाँ पर जो स्थिति बन रही है गुरु देवता की आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ दृष्टि पड़ रही है लग्न पर, पंचम दृष्टि पूर्ण दृष्टि है। जैसे मंगल की दृष्टि चतुर्थ स्थान पर, अपने स्थान से सप्तम स्थान पर, अपने स्थान से अष्टम स्थान पर पड़ती है, उसी तरह से गुरु देवता की स्थिति पंचम और नवम स्थान पर पूर्ण दृष्टि पड़ती है। सप्तम स्थान पर तो सभी ग्रहों की दृष्टि पड़ती है। तो दर्शकों, इस तरह से गुरु देवता पंचम स्थान को देख रहे हैं, ये पंचम स्थान लग्न के स्थान को, और यहाँ पर देख लीजिए नवम स्थान यानी कि विद्या बुद्धि के स्थान को देख रहे हैं, यहाँ पर पंचम स्थान को भी। और जिस स्थान को देख रहे हैं भौम देवता का वो घर है, वृश्चिक राशि वहाँ पर विद्यमान है, और गुरु देवता उस स्थान को देख रहे हैं। पठन पाठन आदि के क्षेत्रों में किसी भी तरह का कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यदि किसी भी तरह से आपको कविता लिखने का शौक हो, लेखन कला के क्षेत्र में यदि आप कुछ अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, लेखन कला के क्षेत्र में यदि अपनी प्रसिद्धि हासिल करना चाहते हैं, अगस्त के महीने में ऐसे शुभ संकेत आपके सामने उपस्थित होने वाले हैं। और इसी के साथ दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा गुरु देवता आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा संयोग बना रहे हैं। इतना जरूर कहूँगा कि ये वक्री हैं। वक्री ग्रह जो है, जब क्रूर ग्रह वक्री हो जाता है तो वो अति क्रूर हो जाता है, वक्रा क्रूरा महाक्रूरा। और जब शुभ ग्रह वक्री होता है तो महाशुभ हो जाता है। इसीलिए ये शुभ सूचना आपको अपनी वीडियो के माध्यम से मैं दे रहा हूँ। आप इसे हृदय गम्य करें और इस जानकारी को आप अवश्य अपने अन्य मित्रों को भेजें, शेयर करें, लाइक करें। और इसी के साथ ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप सही माने में एक अच्छा ज्योतिषी बनना चाहते हैं, अच्छा भविष्य वक्ता बनना चाहते हैं, मेरे द्वारा जो भी वीडियो आप तक पहुंचाई जाएंगी वो सभी वीडियो ज्ञानवर्धक होंगी। शुक्र देवता की स्थिति गोचर में देखिए, शुक्र देवता क्या कुछ आपके लिए लेकर के आए हैं। शुक्र देवता की स्थिति देखिए, शुक्र देवता यहाँ पर हैं, यानी कर्क राशि में। कर्क राशि में ये 5 अगस्त तक रहेंगे आपकी अपनी राशि में। यानी कि चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में यदि आप कार्यरत हैं या कार्य करना चाहते हैं, आपके लिए एक नई दिशा उत्पन्न करने वाले हैं। कार्य करते हैं चलचित्र सिनेमा के क्षेत्रों में, आपकी पदोन्नति होने वाली। आर्थिक रूप से आप मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना मैं जरूर कहूँगा कि यदि आप स्वयं ड्राइविंग करते हैं तो स्वयं ड्राइविंग करने में सावधानी रखें। अन्य ग्रहों के साथ जो योग बन रहा है यहाँ पर, ये योग जो है थोड़ा सा कहीं न कहीं ड्राइविंग के दौरान यदि असावधानी रहती है तो उसके कारण थोड़ी सी आपके ऊपर आंच आ सकती है। उस आंच से बचने के लिए आप अपना मन एकाग्र करें। बहुत जरूरी हो तो तभी आप अपनी गाड़ी लेकर के कहीं दूर यात्रा में निकलें, अन्यथा अपने बचाव के लिए किसी अच्छे ट्रेंड ड्राइवर को साथ में लेकर के जाएं। तो हर तरह से आप सुरक्षित रहेंगे और सुरक्षित रहना भी चाहिए। जब हम सब सुरक्षित रहेंगे तभी हम एक अखंड साम्राज्य की स्थापना कर सकेंगे। और इसी के साथ दर्शकों, शुक्र देवता यहाँ पर आप देख सकते हैं शुक्र देवता की स्थिति। शुक्र देवता यहाँ पर देखिए 6 अगस्त को, यानी कि अभी इससे पहले मैंने आपको बताया है कि कर्क राशि में शुक्र देवता की स्थिति ये 5 अगस्त तक मिथुन राशि में रहेंगे। कर्क राशि में नहीं, मिथुन राशि में रहेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं। और मिथुन राशि में ये
5 अगस्त तक रहेंगे, 6 अगस्त को ये कर्क राशि में आ जाएंगे और 6 अगस्त से ये कर्क राशि में यहाँ पर बने रहेंगे और 31 अगस्त को ये सिंह राशि में आ जाएंगे। तो इस तरह की जो स्थिति बन रही है ये आपके लिए, आपके स्वयं के लिए, अपने कॉम्बिनेशन को अच्छी तरह से बनाते हुए आपको हर तरह से, ये व्यापारिक बंधुओं के लिए भी ये शुभ संकेत है। व्यापारिक बंधुओं के लिए उनके व्यापार में उन्नति के संकेत हैं और माता पिता का भरपूर संयोग। शनि की दृष्टि जो है ये आपकी कर्क राशि पर पड़ रही है, गोचर में आप देख सकते हैं। और शनि की दृष्टि जो है अपने जहाँ शनि देवता विराजमान है, शनि की दृष्टि नवम स्थान पर यानी धर्म स्थान पर भी है। धार्मिक यात्रा आपकी सफल रहेगी। यदि किसी भी तरह की आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, उसमें ये संयोग बहुत अद्भुत संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ शनि की दृष्टि नवम स्थान पर, वैसे तो शनि की दृष्टि बहुत खराब मानी जाती है, गुरु की दृष्टि शुभ मानी जाती है, लेकिन शनि की दृष्टि नवम स्थान पर, क्योंकि शनि एक आध्यात्मिक ग्रह भी है। शनि देवता आध्यात्मिक विकास भी अवश्य करते हैं, इसलिए धर्म के क्षेत्र पर शनि की दृष्टि होने से वहाँ पर गुरु देवता पहले से ही विराजमान है और ये गुरु देवता पर शनि की दृष्टि कहीं न कहीं आध्यात्मिक क्षेत्र को प्रबल बनाती है। आध्यात्मिक क्षेत्र से संबंधित यदि यात्रा करते हैं तो ये आपकी यात्रा सफल रहेगी। साथ ही साथ आत्मज्ञान, आत्मसिद्धि यदि करना चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये अगस्त का महीना आपको इस ओर उन्मुख करता है। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि इष्ट मित्र बंधु बांधवों का एक अद्भुत संयोग आपके साथ बनने जा रहा है। यदि आप अपने इष्ट मित्रों के साथ इस अद्भुत संयोग के दौरान किसी भी तरह की कोई अनर्गल मिथ्या भाषण आप कुछ करते हैं तो बहुत से आपके इष्ट मित्र ऐसे होंगे जिनके साथ आपके पारस्परिक संबंध थोड़े समय के लिए बिगड़ सकते हैं। लेकिन ये अद्भुत संयोग आपको आगे बढ़ाने वाला संयोग है, न कि पीछे खदेड़ने वाला, यानी कि बैकफुट में लाने वाला संयोग नहीं है। फिर भी सावधानी रखें, इष्ट मित्रों का सहयोग मिलेगा और उसी के साथ आपको एक नई दिशा और नई गति मिलेगी। इसी के साथ दर्शकों, यदि आप नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो सोच विचार करके वाहन खरीदें और 16 अगस्त तक में यदि आप खरीद लेते हैं तो बहुत अच्छा है। यदि 16 अगस्त के बाद खरीदते हैं तो उसमें थोड़ा सा कहीं कहीं आपको विचार करना होगा। 16 अगस्त के बाद का समय नया वाहन खरीदने के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। और नहीं, यदि आप कोई भूमि खरीदना चाहते हैं, भवन निर्माण करना चाहते हैं, उसके लिए भी 16 अगस्त के बाद आप कदापि न करें, अगस्त के महीने में विशेष करके। और इसी के साथ दर्शकों, किसी भी तरह से आपको फिर से मैं बताना चाहूँगा, चौथे स्थान पर यानी कि आपकी राशि से चौथे स्थान पर तुला राशि है। तुला राशि में केतु देवता है और दशम स्थान पर राहु देवता देखिए मंगल ग्रह के साथ में विराजमान है। क्योंकि राहु देवता, केतु देवता ये हमेशा आमने सामने में ही रहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, अनर्गल मिथ्या भाषण करना और किसी भी तरह का अनैतिक कार्य करना, ये इन राहु केतु जैसे इन जो ग्रह हैं इनका एक स्वभाव होता है। यदि यह कहीं पर आपकी दृष्टि दोष में आते हैं तो ये इस तरह का स्वभाव में बदलाव ले आते हैं। इसके कारण आपको फिर बचना चाहिए, किसी भी तरह का इस तरह का व्यवहार न करें, क्योंकि ये दंडात्मक प्लानेट भी हैं। दंड देने में शनि हो चाहे राहु हो, ये केतु हो, ये दंडात्मक प्लानेट भी हैं। यदि कोई गलती करता है तो उसे दंड देने का प्राविधान इनके पास में है और दंड देने का प्राविधान तो है। और प्राविधान के साथ साथ केवल प्राविधान ही नहीं है और प्राविधान का पालन भी करते हैं और ऐसा दंड देते हैं कि
व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए याद करता रहता है कि वो समय मेरा राहु का ऐसा आया और वो समय मेरा शनि का ऐसा आया, उसमें मैं इतना परेशान हो गया और दिनों दिन जो है बहुत मुश्किल से मैंने वो समय काटा। ऐसे बहुत से लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है दर्शकों। लेकिन ब्रह्म कृपा आपके ऊपर है, परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर है, तो ग्रह आपके ब्रह्म और परमेश्वर की कृपा के अनुसार आपके उनका अपना जो मार्ग है उस मार्ग को बदलने में, आपके लिए नई दिशा देने में सहायक हो जाते हैं। दर्शकों, इसी के साथ फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, ननिहाल पक्ष की बात करते हैं। ननिहाल पक्ष से थोड़ा सा कहीं कहीं आप संकोच में पड़ सकते हैं। आकस्मिक रूप से कुछ ऐसी सूचना आप तक पहुंच सकती है, क्योंकि आप अगस्त के महीने अपने नानी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा दुखी हो सकते हैं। नाना का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और दूसरी तरफ ऋण रोग शत्रु का भी ये भाव है, 6वां भाव, देखिए ये वाला भाव। और इनके जो स्वामी ग्रह है ये गुरु देवता है। गुरु देवता जैसा मैंने कहा, किसी भी तरह का कोई ऋण रोग आदि से संबंधित किसी भी औपचारिकता में कहीं भी किसी भी तरह का कोई आप उसमें नहीं भटक सकते हैं। किसी भी तरह ऋण रोग के संदर्भ में किसी भी तरह का कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं आपके राशि से 7th हाउस की बात करते हैं। 7वें स्थान पर मैंने जैसे अभी बताया शनि देवता की स्थिति है। शनि देवता यहाँ पर 7, 8, 9 और 10। तो यहाँ पर शनि देवता अपनी उच्च राशि को भी देख रहे हैं, तुला राशि को। शनि देवता की तुला राशि अपनी उच्च राशि है और शनि देवता स्वयं आपके लिए एक पंच महापुरुष शश नामक योग भी बना रहे हैं। इस स्थिति में आपके दाम्पत्य जीवन में अगस्त के महीने में पति पत्नी को एक दूसरे का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा होगा कि यह सहयोग आपके लिए अनेक तरह की खुशियां बटोरने वाला संयोग होगा। आगे चल करके आपके घर कुटुंब परिवार में हर तरह से शांति बनी रहेगी। शनि का जो अपना स्थान संबंध है, भाव से संबंध है, शनि का अपना घर है मकर राशि, शनि देवता की अपनी राशि है, इसीलिए स्थान संबंध शनि जहाँ पर बैठे होते हैं भाव की वृद्धि करते हैं। इसीलिए पति पत्नी के आपसी तालमेल की वृद्धि की ओर संकेत करते हुए व्यापारिक बंधुओं के लिए भी खुशखबरी के संकेत हैं। शेयर मार्केट में यदि किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अवश्य करें। इसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अगस्त के महीने में दर्शकों, ये जो संबंध बन रहा है, ये जो योग बन रहा है, ये योग आपके लिए हर तरह की खुशियां लाने वाला है। दूरदेशी यात्रा, पश्चिमी उत्तरी देशों की यात्रा आपके लिए बहुत सुखद रहेगी। दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा बनी बनाई बिगड़ सकती है। और इसी के साथ दर्शकों फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, इस महीने का आपका 3 नंबर का जो अंक है वो लकी अंक है। और श्वेत कलर जो है, श्वेत रंग जो है वो आपका लकी कलर है, यानी कि लकी यानी भाग्यशाली रंग है। और इसके आधार पर यदि आप इस अगस्त के महीने में अपना रंग और अपना अंक अपने व्यवहार में लाते हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। दर्शकों, इसी के साथ फिर से उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के अग्रिम राशि वालों के लिए, अथवा कुछ नया वीडियो, नया ज्ञान लेकर के। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव।